हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक सामाजिक एवं राजनीति जीवन, और इसका आज हम करेंगे चैप्टर 6 संचार माध्यमों को समझना। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार एनसीईआरटी बुक को जरूर कंप्लीट कीजिए, क्योंकि एग्जाम का जो पैटर्न होता है वो एनसीईआरटी बुक से ही पूछ जाता है। और देखिए दोस्तों, अगर आप एक बार एनसीईआरटी बुक कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आप अपना लेवल देखिए कहाँ पर आपका लेवल रहेगा। तो ज़रूर आप एक बार एनसीईआरटी बुक को कंप्लीट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम चैप्टर 6। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर 6 है यहाँ पर संचार माध्यमों को समझना। और देखिए यहाँ से जो जो क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमने नोट कर लिया है, क्योंकि हम केवल वही पॉइंट नोट कर रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं और ये हमने नोट कर लिए जो आपको एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। तो चलिए आपको मैं एक बार एनसीईआरटी की बुक में दिखाता हूँ कि इसमें हम किस किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा चैप्टर यहाँ पे क्लास 7 का जो चैप्टर है, यहाँ पे जो चैप्टर 7 का जो चैप्टर है 6, इसको आज हम पढ़ेंगे और ये है संचार माध्यमों को समझना। तो देखिए इसमें हम किस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो इसमें हम संचार के माध्यमों को विस्तार से पढ़ेंगे और हम यहाँ पे जानेंगे कि संचार माध्यम कैसे काम करता है, ये हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे। इसमें साथ ही दिया गया है कि किस प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे होंगे संचार का माध्यम तकनीक कैसे प्रयोग हुआ, कैसे टेलीविज़न इंटरनेट का आविष्कार हुआ। तो यहाँ पर बताया गया है कि अभी जो टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, इनका जो आविष्कार है ये ज़्यादा नहीं, इनको ये 20 वर्ष से ही प्रारंभ हुए हैं। तो इस प्रकार से इसके बारे में बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर बताया गया है कि जैसे संचार माध्यम से धन अर्जित कैसे करता है। तो यहाँ पे दिखाया गया कि किस प्रकार से जो यहाँ पर, क्योंकि जो जन संचार है इसमें काफ़ी खर्चा आता है इनकी टेक्नोलॉजी में, तो ये जो अपना जो पैसा निकालते हैं, धन जो करते हैं, एकत्रित करते हैं, ये किससे करते हैं, तो ये एडवर्टाइजमेंट से। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक दिया भी गया कि एक समाचार चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता के आधार पर 500 से 8,000 रुपये तक देना पड़ता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जनसंचार के बारे में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यही चैप्टर है वो, और आप देख सकते हैं इस प्रकार से। तो देखिए यहाँ पर से जो हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, केवल हमने उन्हीं पॉइंट को यहाँ पे नोट किया है। तो आपको हमने ये चैप्टर यहाँ पे दिखा दिया। आपके पास भी अगर बुक है एनसीईआरटी की तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, इस अध्याय में हम संचार के माध्यमों के बारे में जानेंगे तथा यह कैसे काम करता है, वह हमारे प्रतिदिन के जीवन में कैसे प्रभावित करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि संचार के माध्यम के बिना जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा। केबल टीवी इंटरनेट के प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। तो देखिए जो केबल है, टीवी है, इंटरनेट है, ये सभी के सभी इनको आए हुए भी ज़्यादा से ज़्यादा वर्ष नहीं हुए हैं। यहाँ पे बताया गया कि इसको अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। यहाँ पे देखा गया कि टीवी, रेडियो, अखबार संचार के ऐसे माध्यम हैं जिनकी पहुँच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जन समूह तक है, इसलिए इन्हें जन संचार माध्यम या फिर मास मीडिया भी कहते हैं। यहाँ पे देखा गया कि टेलीविज़न के प्रदर्शित चित्र जो सैटेलाइट और केबल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुँचाया जाते हैं, जिसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजन कार्यक्रम देख पाते हैं। यहाँ पे देखा कि आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा सकता है, जो भी कार्टून आप देखते हैं ये कहाँ के होते हैं, तो ये जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखा कि जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली तकनीकी अत्यंत खर्चीली होती है। जनसंचार अलग अलग माध्यम से धन कमाते हैं, जैसे विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन से। तो हमने आपको बताया था कि आपको पता होना चाहिए कि जो जनसंचार है इसमें देखिए यहाँ पे दिया भी गया है कि काफ़ी इसमें खर्चा लगता है। तो इस वजह से जो ये पैसे जो कमाते हैं वो किससे कमाते हैं, तो वो विभिन्न प्रकार के जो वस्तुएं होते हैं उसके विज्ञापन से कमाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया कि एक समाचार चैनल में 10 सेकंड के विज्ञापन देने का मूल्य उसकी लोकप्रियता के आधार पर 500 से 8,000 के बीच पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर दिया भी गया है कि जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकी अत्यंत खर्चीली हैं। ज़रा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए, जहाँ पर समाचार वाचक बैठता है उसमें लाइटें, कैमरा, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि है, इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। तो यहाँ पे देखा कि समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि बहुत सारे लोग हैं पर जो प्रसारण में सहायक होते हैं,
इसमें वे लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, जैसे कि आपने अभी पढ़ा। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, और इसके लिए जो यहाँ पे दिया गया है कि जो नवीनतम तकनीकी होती है इसको जुटाने में बहुत सारा धन खर्च होता है। तो इसके लिए जो यहाँ पे धन प्राप्त किया जाता है वो किससे किया जाता है, तो वो यहाँ पे छोटे छोटे जो विज्ञापन दिए जाते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार उन्हीं छवियों को देखते हैं। तो इस प्रकार से जो विज्ञापन होते हैं इनसे यहाँ पे धन अर्जित किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया गया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो संचार के माध्यम है यही क्या करते हैं कि एक तरह से ये मनोरंजन का काम भी करते हैं, और साथ में जो बड़ी बड़ी जो खबरें होती है, न्यूज़ होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने का काम करते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया गया है कि स्थानीय समाचार माध्यम, स्थानीय मतलब यहाँ पे दिया गया है कि स्थान में स्थानीय जन संचार का माध्यम किस प्रकार से है। तो यहाँ पे देखिए कि यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम आरंभ करने के लिए आगे आएँ। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज और उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे की तकनीकी ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है, जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उसका नाम क्या है, तो वह है लहरिया। और ये कब निकाला जाता है, तो ये 15 दिन में निकाला जाता है। और ये कहाँ निकाला जाता है, ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले से निकाला जाता है। यहाँ पे देगा कि स्थानीय बुंदेली भाषा में लिखित इस पाठ पृष्ठ में समाचार पत्र के दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती है। इस समाचार पत्र में पाठक है किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अब चलिए हम चलते हैं यहाँ पे एग्जाम व्यू की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं एग्जाम व्यू की दृष्टि से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला यहाँ पर कि भारत में पहला छापा खाना यानी प्रिंटिंग जो प्रेस है वो कहाँ खोला गया था, तो वो 1556 में गोवा में खुला। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका है, तो ये आप इसको नोट जरूर कर लें। तो भारत का पहला जो छापा खाना यानी मुद्रण प्रिंट जिसको कहते हैं, ये 1556 में गोवा में खुला। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे कि WWW का पूर्ण रूप यानी वर्ल्ड वाइड वेब है, और जिसका आविष्कार जो किया था ये टिम बर्नर ली ने किया था, और कब किया था, 1989 में। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे विश्व का प्रथम उपन्यास यानी जो नॉवेल है वो राइडिंग द बुलेट है, जो कि 2000 में आया था, और ये इंटरनेट पर आने वाला पहला उपन्यास था। ये फर्स्ट उपन्यास है जो इंटरनेट पर अपलोड किया गया था। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। तो विश्व का प्रथम उपन्यास कौन सा है, राइडिंग द बुलेट। ये आपको याद रखना है कि जो 2000 में इंटरनेट पर अपलोड किया गया था और ये पहला उपन्यास है। नेक्स्ट यहाँ पे देश का प्रथम साइबर अपराध पुलिस स्टेशन बेंगलुरु कर्नाटक में खोला गया। और देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में एग्जाम में भी पूछा जा चुका है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये आपको ये पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है। तो देखिए दोस्तों ये हमारे पास एक पेपर है जिसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ये जो पूछे गए थे ये पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए थे, और आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है कि भारत का पहला साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया था। तो देखिए ये दिया गया है यहाँ पे बेंगलुरु। तो ये यहाँ पर अलग अलग पाली के जो पेपर हुए थे 25/10/2018, तो अलग अलग यहाँ पे दिए गए हैं, तो इनके आंसर किए हैं ये। तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हमने इसको आपको बताया था। इसको आप जरूर नोट कर लें, जितने भी क्वेश्चन हैं ये यहाँ से पूछे जाते हैं। तो भारत का पहला जो साइबर पुलिस स्टेशन है ये कहाँ पर, बेंगलुरु में खोला गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे इंटरनेट के जन्मदाता विंटन जी सर्फ को माना जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है पे इंटरनेट पर प्रथम पत्र द हिंदू व पत्रिका इंडिया टुडे आया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ पूछा चुका है कि इंटरनेट पर प्रथम जो पत्र आया था वो कौन सा था, तो वो था द हिंदू, और जो पत्रिका आई थी वो थी इंडिया टुडे आई थी।
नेक्स्ट यहाँ पे किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट कंप्यूटर पर बनाई? तो देखिए दोस्तों, जो भारतीय जनता पार्टी है इसने सबसे पहले अपनी वेबसाइट जो है कंप्यूटर पर बनाई थी। तो यहाँ पर आगे क्वेश्चन पूछा भी गया था कि किस राजनीतिक पार्टी ने सर्वप्रथम अपनी वेबसाइट कंप्यूटर पर बनाई? तो वो थी भारतीय जनता पार्टी। और देखिए दोस्तों, भारत का जो प्रथम सुपर कंप्यूटर था वह है परम 1000। तो ये जो है ये भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है। अब देखिए, हर बार की तरह यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम प्रैक्टिस सेट के तौर पर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला? तो देखिए दोस्तों, भारत का जो पहला छापाखाना यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है ये गोवा में खुला। और नेक्स्ट है यहाँ पे WWW का आविष्कार कब हुआ? तो WWW का जो आविष्कार हुआ था ये 1989 में हुआ। तो देखिए दोस्तों, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर आप एक बार एनसीईआरटी बुक ज़रूर कंप्लीट कीजिए। उसके बाद देखिए आप जितने भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे वो एनसीईआरटी की बुक से मिलेंगे, लेकिन आपको एक बार एनसीईआरटी की भी सभी बुक जो हैं कंप्लीट करना ज़रूरी है।